नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो अभी साइंस का चल रहा है। तो जो अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 14, 15, 16, 17 का, जो जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे 2018 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दांतों में बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? विच मिरर डू डेंटिस्ट यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट? दंत चिकित्सक जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि किस लेंस वे केंद्रित डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं? विच लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? तो जो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं वो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि पुतली यानी पीपुल के आकार कौन नियंत्रित करता है? तो पीपुल का जो आकार नियंत्रित करता है वो इरिस करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इरिस करता है। पीपुल का जो आकार कंट्रोल करता है कौन करता है? इरिस करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वह कौन सी नेत्र दोष है जिसे अवतल और उत्तल लेंस दोनों वाले द्वितीय लेंस यानी बायोफोकल लेंस से ठीक किया जाता है? Which eye defect can corrected using bifocal lens consisting of both concave and concave lens? तो जो यूज होता है वो हम लोग को प्रेस बायोपिया होता है तब यूज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की छवि स्क्रीन पर प्राप्त कर फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? विच लेंस वुड बी प्रेफर्ड व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर? तो जो स्मॉल अक्षर जो पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस जिसकी फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर हो। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई विद्युत विभव ऊर्जा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग की एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है वो वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ धारा का क्या होता है? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हाट हैपन टू द करंट इन द सर्किट? तो इंक्रीज हो जाता है, हैवीली इंक्रीज हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक धनमस्तिष्क कण जैसे अल्फा कण को पश्चिमी दिशा में छोड़ने पर यदि वह उत्तर दिशा में मुड़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर अपवर्ड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि कॉपर की आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो परिचित धारा की दिशा हर कितने समय में बदलती है? तो जो दिशा बदलती है वो हाल्फ रेवोल्यूशन में बदलती है, एवरी हाल्फ रेवोल्यूशन में बदलेगी, यानी आधे चक्कर में बदलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आधे चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबी सीधी सोलेनॉइड में किस प्रकार की होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट? तो जो होता है यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण कौन सा है? विच मिरर विल बी मोस्ट सुटेड फॉर अ सोलर कुकर? सोलर कुकर के लिए जो बेस्ट मिरर है वो कॉनकेव
मिरर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट का मेन एम था जो कंजर्व ट्री, वृक्षों का संरक्षण। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्षों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दीवारों को सफेद करने के लिए कौन सा विलयन प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑल? जो व्हाइट वाल के लिए जो मतलब विलयन प्रयोग किया जाता है वो आपका CaOH2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि NO2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 डैश BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो अभिक्रिया है वो हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिलेक्ट लाइम? तो जो सिलेक्ट लाइम है वो हम लोग को CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि NaCl के खारे घोल का pH मान कितना होता है? व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ साल्ट सॉल्यूशन लाइक NaCl? तो जो साल्ट pH वैल्यू जो साल्ट सॉल्यूशन लाइक NaCl का होता है वो मतलब मोर देन 7 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो हम लोग का कॉपर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन से धातु के पत्तों से बिजली बर्तन और सजावटी आइटम बनाए जाते हैं? विच मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक utensils एंड डेकोरेटिव आइटम विथ की लिप्स? तो जो बनता है वो हम लोग का जिंक से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? विच केमिकल कंपाउंड ऑन हीटिंग बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हीट करने पर बनता है वो जिप्सम से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि प्रोपोनॉल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपोनॉल? जो प्रोपोनॉल में होता है वो H अल्कोहल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, OH अल्कोहल। 22 बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड? तो जो IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है वो हम लोग का एथेनोइक एसिड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण में अशुद्ध धातु को किस रूप में लिया जाता है? इन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज टेकन एच। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण में अशुद्ध धातु को लाया जाता है वो हम लोग को एनोड के रूप में लाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनोड। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अष्टक नियम किसने दिया था? हु एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था वो हमें न्यूलैंड्स ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों में गुण किसका आवर्त फलन होता है? तो जो आवर्त फलन होता है वो हम लोग का एटॉमिक नंबर का होता है। तो आपका परमाणु संख्या का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग आयन्स कैन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू? तो जो लाल लिटमस से नीला कर सकता है वो हम लोग का OH होता है। तो आपका हो जाएगा BOH।
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच सब्सटेंस। तो जाइलम जो करता है वो जल का करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जाइलम। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिक की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम लोग को एटीपी कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो जो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स इन लीव्स। तो जो में गैस का आदान प्रदान होता है वो हम लोग का स्टोमाटा में होता है, तो आपका रंध्र में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हृदय से पूरे शरीर में रक्त कौन पंप करता है? विच पार्ट पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू दी होल बॉडी। तो जो पूरे बॉडी में जो रक्त को जो पंप करता है वो हम लोग का वेंट्रिकल्स कहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स, यानी कि निलय, आपका निलय करता है, ऑप्शन नंबर बी निलय। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि कौन सा पौध हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? विच प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है वो एब्सिक एसिड होता है, तो हम लोग का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एब्सिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि जड़ के नीचे की ओर वृद्धि किस प्रकार की रीजियन है? डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रोपिज्म। तो जो डाउनवर्ड ग्रोथ जो रूट का होता है वो हम लोग के लिए आपका हो जाएगा जियोट्रोपिज्म, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूगुरुतानुकू क्रिया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि पोस मेडुला और सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग का अंग है? पोन्स मेडुला एंड सेरेबेलम आर पार्ट विच रीजन ऑफ द ब्रेन। तो जो पोन्स मेडुला और सेरेबेलम है वो हम लोग का हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो आपका पक्ष मस्तिष्क का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्ष मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी अनिच्छिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंटरी मसल एक्शन। तो जो इनवॉलेंटरी मसल एक्शन के लिए जो होता है वो हम लोग का सेलेवियन होता है, यानी लार बनाना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि कौन सा जीव किण्वकन द्वारा अलैंगिक जनन करता है? विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बर्डिंग। तो जो बर्डिंग के थ्रू जो करता है वो हम लोग का ईस्ट करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि शुक्राणु किस अंग में बनता है? वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। जो स्पर्म बनता है वो हम लोग का टेस्टिस में बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टेस्टिस, अंडकोश, अंडकोश में बनता है शुक्राणु। फूल का कौन सा भाग फल परिवर्तित होता है? विच पार्ट ऑफ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट। जो भाग है जो फल में परिवर्तन होता है वो हम लोग का ओवरी में होता है, तो आपका अंडाशय में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि परिपूर्ण जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम किसमें पाई जाती है? परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन। तो जो सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है वो हम लोग को फीमेल में पाया जाता है, महिला में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला, ऑप्शन नंबर बी महिला। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि मनुष्य की सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम की जोड़ी होती है? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो हमारा 23 पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 23। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विक्लेव में केवल जैविक बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। जो बायोडिग्रेडेबल आइटम कंटेंट करता है वो ग्रास आपका हो जाएगा, लिप्स एंड लेदर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 2018 का आपका
प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 2018 का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।